हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। उत्कर्ष प्लेटफॉर्म की द 10 मिनट स्टडी शो, जिसमें हम करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख साहित्य संस्थाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ जो है आपको RS उत्कर्ष टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो तो उत्कर्ष ऐप में जाके आप जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी आती है राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी। पहली बात तो आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहां पर, तो ध्यान रखेंगे बीकानेर में स्थापना हुई थी। उद्देश्य रटने की आवश्यकता नहीं है, कार्य रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाषा की बात हो रही है, साहित्य की बात हो रही है, तो इन्हीं का ही क्या करना, विकास करना जो है इसका प्रमुख कार्य होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार जो है वो कौन सी अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो आप कहेंगे राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी। मैडम 2022-23 का जो है किससे, तो आप कहेंगे मैडम मधु आचार्य को मिला था, है ना। मधु आचार्य तो ठीक है, और मैडम ये आपके संबंध बीकानेर से है, और नाम क्या है, पीड़ आड़ी पाल बांध के लिए जो है मिला था। मैडम ये जो भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी जो है ये कौन कौन से और अवार्ड जो है इनको यहाँ पर प्रदान करती है, तो ध्यान रखेंगे एक आपके कौन सा हो जाएगा, गणेशी लाल उस्ताद पद्म पुरस्कार, मुरलीधर व्यास कथा सम्मान, शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार, सावर दैया पेली पोथी पुरस्कार, ये सारे जो है संस्कृति अकादमी के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। साथ ही बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि जागती ज्योत जो मासिक पत्रिका है वो कौन सी अकादमी के द्वारा, तो ध्यान रखेंगे ये भी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी यहाँ पर हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट आती है आपकी कौन सी की, देखिए यहाँ पर राजस्थान साहित्य अकादमी। और साहित्य अकादमी की बात करेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1958 में, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, आपके उदयपुर में। तो राजस्थान साहित्य अकादमी बोलो कब स्थापना हुई, 28 जनवरी 1958 को। मैडम वही, अब कार्य रटने की आवश्यकता नहीं है, मेन आपकी क्या है कि सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा प्रदान किया जाता है, मीरा पुरस्कार। और प्रथम मीरा पुरस्कार किसको दिया गया था, रामानंद तिवारी को। किस दिया गया था, रामानंद तिवारी को दिया गया था। यहाँ पर 2022-23 का जो मीरा पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, रति सक्सेना को, उनकी हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया था। अन्य कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, तो सुधींद्र पुरस्कार, डॉक्टर रांगे राघव पुरस्कार, कन्हैया लाल सहल पुरस्कार। तो ये जो है आपके किसके द्वारा, तो आप कहेंगे कि मैम ये सारे जो है हमको देता है कौन, तो आपने कहा मैडम ये सारे अवार्ड जो है ये राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। अब देखिए पत्रिका मेनली कौन सी है, मधुमती है, और ये आपकी कौन सी हो जाएगी, मासिक पत्रिका यहाँ पर हो जाएगी। साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे अगली, राजस्थानी यानी कि ब्रज भाषा अकादमी। तो बिल्कुल कतई आप लोग जो है क्या है, कोई यहाँ पर कंफ्यूज जो है आप नहीं हुइएगा कि ब्रज का मतलब भरतपुर लगा दो। ब्रज भाषा अकादमी जो है वो कहाँ पर है, जयपुर में, और स्थापना की गई थी जनवरी 1986 में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, पत्रिका का नाम क्या है जो यहाँ से निकलती है, ब्रज सतदल, और ये आपकी कैसी है, तो ये आपकी हो जाएगी त्रैमासिक पत्रिका। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे तो ये पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं में, यानी कि अंग्रेजी सहित हम बता रहे हैं, इसमें जो है प्रदान किया जाता है। मतलब वैसे तो 22 अपनी 8वीं अनुसूचीवासी प्लस 2 और हैं आपकी, उनकी बात कर रहे हैं। 2022 का पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया था, श्री बद्री नारायण को, उनकी रचना तुमड़ी के शब्द के लिए जो है यहाँ पर दिया गया था। जबकि आपसे पूछे राजस्थानी भाषा के लिए 2022 का जो है पुरस्कार कमल रंगा को उनकी कृति अलेखू अम्बा के लिए मिला था। अब आप कहोगे मैडम 2022 के क्यों, क्योंकि आजकल एग्जाम में पुराने भी पूछ लेते हैं, और वर्तमान वाली मैंने जो है 10 मिनट में अलग से करा रखी है, तो वहां पर सारे मैंने एक साथ करा दिए हैं। राजस्थान सिंधी अकादमी की बात करेंगे तो 1979 में, और कहाँ पर है इसका केंद्र, जयपुर में। और मैडम पत्रिका का नाम क्या है, सिंधु दूत और रिहाड़। ये जो है आपके किसके द्वारा, तो राजस्थान सिंधी अकादमी के द्वारा ये पत्रिका जो है प्रकाशित होती है। राजस्थान उर्दू अकादमी जो है ये संस्थान का केंद्र जयपुर में, स्थापना फरवरी 1979 में हुई थी। और देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि पत्रिका का नाम कौन सा है, नखलिस्तान हो जाएगा, जो कि आपकी कैसी है, त्रैमासिक यहाँ पर पत्रिका हो जाएगी। अगला देखिए, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।
बोलो कहाँ पर? पहली बात तो जुलाई 1969 में स्थापना हुई है, जयपुर में इसका केंद्र है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। स्वायत्त शासी जो है संस्थान है और 2005-6 में मतलब ट्रांसपेरेंसी और लेखकों की जो फैसिलिटी के लिए जो है क्या है, रॉयल्टी का प्रतिदिन का लेखा अकादमी की वेबसाइट पर रखने का प्रावधान जो है वो देश का एकमात्र प्रकाशन क्या है, गृह बन चुका है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान की बात करेंगे तो देखिए जब इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना हुई थी दिसंबर 1978 में। कहाँ पर? टोंक में। लेकिन ध्यान रखेंगे इसका नाम जो है 78 को ऐसे उल्टा पढ़ेंगे तो 87 लगेगा, तो ध्यान रखना 87 यानी कि 1987 में इसका नाम चेंज करके जो है क्या है, तो अब आपका नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी जो है अकादमी। और अगली बात करते हैं, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना हुई थी 1954 में। कहाँ पर है ये? जोधपुर में है। ये आपको जो है ध्यान रखना है कि हस्तलिखित जो ग्रंथ हैं उनकी कलेक्शन हो गया, संपादन हो गया, प्रकाशन हो गया और संरक्षण का कार्य करता है। राजस्थान संस्कृत अकादमी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, स्थापना 1980 जयपुर में है और संस्कृत दिवस हम कब मनाते हैं? श्रावण पूर्णिमा के दिन जो है यहाँ पर मनाते हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि देखिए संस्कृत शोध पत्रिका का जो है क्या है, तो यहाँ पर प्रकाशन होता है। अब इतना डिटेल वाली नहीं, ये तो मैंने डिटेल में आपको बना दिया है ताकि जो आपको पढ़ना हो पढ़ लेना। अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? माघ पुरस्कार है। यहाँ की पत्रिका कौन सी है? तो पत्रिका जो है स्वरमंगला हो जाएगी। और अकादमी के द्वारा दिए जाने वाले अन्य पुरस्कार कौन से होंगे? तो ध्यान रखना, आचार्य नवल किशोर कांकर वेद वेदांग पुरस्कार, पंडित पन्नालाल जोशी पुरस्कार, अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार और कौन सा हो जाएगा? मधुसूदन ओझा पुरस्कार। ये सारे के सारे जो हैं इसी के द्वारा यहाँ पर दिए जाते हैं। अगला देखिए, आपको ध्यान रखना है पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग स्थापना कब हुई है? 1950 में। आप सभी को पता है कि देखिए यहाँ पर जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको क्या करना? खोजना, सर्वेक्षण, संरक्षण और प्रचार प्रसार में क्या है? संलग्न होना जो है इसका क्या हो जाएगा? मेन यहाँ पर कार्य हो जाएगा। फिर आता है राजस्थान राज्य अभिलेखागार, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, 55 में स्थापना और कहाँ पर? बीकानेर में। मतलब यहाँ पर मुगल काल से लेकर और वर्तमान सरकार के 25 साल पुराने जितने भी क्या हैं इंस्क्रिप्शन, जितने भी शिलालेख यहाँ पर हैं, जितने भी अभिलेख हैं उनका संरक्षण यहाँ पर है। अभिलेखागार ध्यान रखेंगे ये देश का पहला ई अभिलेखागार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सितंबर 2013 को जारी इसकी जो वेबसाइट है ना, इसकी वेबसाइट है, उसके जरिए दूर दूर से शोध करने वाले विद्यार्थी, इतिहासकार सिर्फ एक क्लिक पर क्या है 35 लाख अभिलेखों का क्या कर सकते हैं? यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही देखिए राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी, पहली बात तो कहाँ पर है? बोलो गंगानगर। कब हुई थी स्थापना? 6 में। कब हुई थी? 6 में हुई थी। और मैडम वही पंजाबी भाषा इनको जो है प्रमोट करना है। मैडम रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय की बात करेंगे तो स्थापना 60 में हुई और कहाँ पर है? जयपुर में है। 1979 में इसको पंजीकृत जो है न्यास बनाए गए, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके 2 विभाग हैं, प्राच्य विद्यापीठ और प्राच्य संग्रहालय। अगला देखिए, अगला आपके ध्यान रखना है राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण। स्थापना कब हुई है? आप कहेंगे 2006 में और कहाँ पर? जयपुर में। अंबेडकर पीठ की बात करेंगे तो देखिए स्थापना 14 अप्रैल 2007 में और स्थान मुंडला जम्मा रामगढ़ जयपुर हो जाएगा। और एक और खास बात कि यहाँ पर ये अंबेडकर पीठ जो है इसकी शासी परिषद के पदेन अध्यक्ष जो है वो क्या होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पर होते हैं। देखिए यहाँ पर पंडित झाबरमल शोध संस्थान जो है हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी? 2000 में और कहाँ पर हुई थी? बोलो जयपुर में जो है यहाँ पर हो जाएगी। मैडम देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे सरस्वती पुस्तकालय कहाँ पर है? फतेहपुर जो है आपके यहाँ पर हो जाएगा सीकरी में। और अनूप पुस्तकालय की बात करेंगे बीकानेर हो जाएगा। जैन विश्व भारती ये आपके लाडनू यानी कि नागौर की बात हो रही है। राजस्थान साहित्य कला परिषद ये आपके बालोतरा बाड़मेर। शार्दुल राजस्थानी रिसर्च जो है आपके बीकानेर, अब तो बालोतरा खुद ही वो है तो ये जो है आप ध्यान रखें ना कहाँ पर है? बालोतरा में हो जाएगा, है ना। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि सीमांत साहित्य कला परिषद ये आपके जैसलमेर में है। करणी संग्रहालय ये आपके बीकानेर में है। साथ ही भवानी नाट्यशाला
ये देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। पहली बात तो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झालावाड़ में पारसी ओपेरा शैली में जो है निर्मित है और महाराजा भवानी सिंह के द्वारा इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। शिल्पग्राम ये आपके कहाँ पर, हवाला गांव उदयपुर में फरवरी 1989 में हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी के द्वारा उद्घाटन किया था। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, ये कहाँ पर है आपके जोधपुर में। ये थी कुछ खास बात है। और मैं आपको बता दूं कि साल की सबसे कम फीस में आज़ादी महोत्सव जो कि 13 से 25 अगस्त तक है, इसमें आपको मिलने वाला है अप टू 500 कैशबैक, फ्री रिकॉर्डेड क्लासेस। और यही नहीं, मौजूदा वैलिडिटी अगर है तो अगर आप उस वैलिडिटी को एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। साथ ही निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच और इसी के साथ ही जो है आपके निर्मल बैच 6.0 बैच भी स्टार्ट हो चुका है, जिसकी स्टैंडर्ड फीस आपकी 7,500 है और इंग्लिश मीडियम बैच की फीस जो है ये भी आपकी 7,500 है। ठीक है, चलिए देखिए आरएस फाउंडेशन एलएफसी, यानी कि कोई ऐसा बच्चा जो जयपुर जोधपुर दोनों ही यहाँ पर मतलब मान लो कि जयपुर में ही चाहता है कि भाई जयपुर से ही जयपुर वाले बैच को ही मैं परचेज करूँ या जोधपुर वाले बैच को ही परचेज करूँ, तो वो लाइफ फ्रॉम क्लासरूम जो है बैच परचेज कर सकता है। इसी के साथ ही निर्मल बैच 1.0 जो है वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इसके साथ। और आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके लिए आरएस प्रीलिम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो है आरएस प्रीलिम बैच कल से यानी कि 21 अगस्त से शुरू हो चुका है। तो जितने भी बच्चे जो चाहते हैं कि देखिए अभी से जो है जब तक वैकेंसी आए तब तक हम अपना क्या है एक बेस बना लें, उसके लिए उत्कर्ष आपके लिए आरएस प्रीलिम्स बैच लेके आया है, जिसमें 2 दिन क्लासेस बिल्कुल आपके फ्री हैं। यूट्यूब पे जाके जो है देख सकते हैं। और आज भी आपकी क्लास है 6:30 बजे और राजस्थान पॉलिटी की वो क्लास आप देख सकते हैं। ये आपकी स्टैंडर्ड फीस 4,500, प्राइम फीस जो है आपके 6,000 हो जाएगी। आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0। अब मान लीजिए आप चूंकि वैकेंसी आ रखी है एसआई की और एसआई के साथ आप चाहते हैं कि आरएस को भी कभी तो मैं टारगेट करूंगा या करूंगी, तो दोनों बैच जो है कॉम्बो में आप परचेज कर सकते हैं। हालांकि अलग से भी बैच ले सकते हैं, लेकिन अलग से लेंगे तो उसमें जो है क्या है, उससे फायदा इसमें है कि दोनों बैच हम लोग क्या है एक साथ ले लें। ये आपके ऑफिसर्स बैच है जिसकी वैलिडिटी 18 मंथ रहने वाली है और ये आपको मिलेगा कितने, 10,500 में। और साथ ही उत्कर्ष ऐप की जितनी भी क्या है आपकी टेस्ट सीरीज हैं उन सभी पर भी आपको अप टू 500 तक का कैशबैक मिल सकता है, जो साल की सबसे कम फीस में मिलने वाला है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।